चलिए, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एज अ डेवऑप्स इंजीनियर और एसआरई में आपको पूछे जाएंगे, जो कि है हमारे लिनक्स से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बढ़ते हैं हमारे आगे क्वेश्चन की ओर, जो कि है कि अगर हमारा सर्वर स्लो है तो हम लोग कैसे उसको डिबग करेंगे। तो फॉर एग्जांपल, जो भी हमने अभी लिनक्स में सीखा है उसमें अगर हम किसी सर्वर पर काम कर रहे हैं और ये बहुत ज्यादा स्लो रिस्पॉन्स कर रहा है, अब ये हमारा लोकल भी हो सकता है, क्लाउड से भी हो सकता है, या फिर हमारा ये यहाँ से हमने कहीं रिमोट से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। बट ये अल्टीमेटली ये जो सर्वर है ये बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा स्लो रिस्पॉन्स कर रहा है। तो हम इसको कैसे डिबग करेंगे? तो सबसे पहले देखो इसका अप्रोच क्या होना चाहिए। वैसे तो हम बोल सकते हैं वैसे ही कि लॉग चेक कर लेंगे, नेटवर्क चेक कर लेंगे, बट फिर भी इसका एक अप्रोच क्या होना चाहिए, रिकमेंडेड अप्रोच क्या है, वो सब आज हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें लॉग इन करके, क्योंकि अभी ये स्लो है लेकिन लॉग इन तो हो पा रहा है, तो हम इसको देखेंगे इसका अप टाइम। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा सिस्टम है, ठीक है, तो इसमें अभी हम देखेंगे इसका अप टाइम। हमको मालूम पड़ेगा कि ओके, क्योंकि जनरली क्या होता है जब भी कोई चीज स्लो होती है, मोबाइल भी स्लो होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम देखते हैं यार इसमें बहुत ज्यादा प्रोसेस तो नहीं चल रही है, बहुत ज्यादा लोड तो नहीं आ रहा है। तो वही सारी चीजें यहाँ पर हम लोग चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि कितने समय से अप है। कई बार अगर बहुत लंबे समय तक सर्वर अप है तो रीस्टार्ट करने से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन रीस्टार्ट करने के पहले भी हमको थोड़ा सा और भी चीजें डिबग करनी जरूरी है, ठीक है। तो ये कितने टाइम से अप है, ओके, इसमें कितने सारे यूजर्स जो हैं वो लॉग्ड इन है, और क्या इसका एवरेज है। तो इसका लोड एवरेज क्या बता रहा है, 1 मिनट पे, 5 मिनट पे और 15 मिनट पे। तो यहाँ पर अभी कुछ भी इस पे लोड नहीं है, बट इन जनरल अगर ये स्लो होगा तो यहाँ पर कुछ लोड आपको जरूर नजर आएगा, ठीक है। तो अब टाइम से हमको एक मोटे तौर पर आइडिया लग गया है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे और हम बोलेंगे इसको टॉप कमांड की साइड, और टॉप हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है कि इसकी क्या डिटेल्स होती है। तो यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं कि ओके, सीपीयू का लोड क्या है, कौन सी प्रोसेस जो है वो बहुत ज्यादा सीपीयू कंज्यूम कर रही है। अगर मैं यहाँ पे सी प्रेस करूँ तो यहाँ पर मुझे हाईएस्ट मिल जाएगा। तो ये चूंकि मेरा अभी डब्ल्यू पे है, इस पे बहुत ज्यादा कुछ प्रोसेस वगैरह रन नहीं हो रही है, तो यहाँ पे बहुत कम कम सा बता रहा है। बट रियल प्रोडक्शन जो आपके सर्वर्स होंगे उसमें काफी सारा लोड यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको देखना है कि सीपीयू का क्या लोड आ रहा है। अच्छा, मेरा जो डिस्क का इनपुट आउटपुट है, क्या वहीं पे तो कुछ इशू नहीं आ रहा है। मेरी फ्री मेमोरी है, वो फ्री मेमोरी कितनी है, क्या वो कंज्यूम तो नहीं हो गई, क्योंकि ये एक्स्ट्रा मेमोरीज होती हैं जो कि क्या होती है, आपके जब लोड आता है ना तो ये वाली मेमोरी कंज्यूम होने लगती है। तो फ्री मेमोरी तो कंज्यूम नहीं हो रही है मेरे पास, मतलब फ्री मेमोरी बफर में अवेलेबल है या नहीं। उसके बाद में आता है कि स्वैप में क्या चल रहा है। अगर मेरा ये स्वैप भी बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, इट मीन्स कि चांसेस हैं कि मेरा सर्वर क्रैश कर जाए, क्योंकि अब उसके पास स्वैप स्पेस भी नहीं बचा है। तो यहाँ पर हम ये सारी चीजें डिबग करेंगे, देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो डब्ल्यू ए वाला है कि कोई चीज जो है मेरा, जो कोई ऐसी प्रोसेसेस हैं जो क्या कर रही हैं, ये जो रहता है ये यहाँ का लोड जनरेट करता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसी प्रोसेसेस जो सीपीयू में है, लेकिन अभी जो उनको क्या हो रहा है, एग्जीक्यूशन के लिए किसी रिसोर्स की जरूरत है। माइट भी वो इनपुट आउटपुट रिसोर्स हो गया, या कोई भी डिस्क इनपुट आउटपुट हो गया। इन जनरल सारे रिसोर्सेज में से कोई भी रिसोर्स हो सकता है जिसके लिए वो अभी वेटिंग स्टेट में वेट कर रही है, इसीलिए वो हैंगअप हो रखी है, मतलब है ना, वहां पे अभी क्यू में खड़ी हुई है। तो वो भी यहाँ पे लोड जनरेट करेंगे। तो ऐसी कोई प्रोसेसेस तो नहीं है, ये सारी देखेंगे। इसके अलावा हम लोग क्या चेक कर सकते हैं, अभी हमने अगर इनपुट आउटपुट की बात की तो हम आईओ स्टेट करके होता है जिसमें हम लोग इनपुट आउटपुट की स्टेट देखते हैं। तो ये वाली चीज हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से हमको और भी डिटेल मिलेगी कि ओके, मेरे डिस्क पे क्या चल रहा है, कितना रीड राइट हो रहा है। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आइडियल कितना बता रहा है, ये बता रहा है 99%, मतलब बहुत स्मूथ चीजें, अभी कुछ इसमें लोड नहीं है। बट हो सकता है कि ये 1% बताए, मतलब इतना ज्यादा लोड है कि 99% जो है वो कंज्यूम हो रहा है ना। तो यहाँ पर जो इनपुट आउटपुट है आपका बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी में चल रहा है, जिसकी वजह से आपका सर्वर स्लो हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग सबसे पहले रेक्टिफाई करेंगे कि किस एरिया में प्रॉब्लम है। माइट बी इट इज सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट, है ना, या फिर आपका बफर का इशू हो, मेमोरी में आ ही गया है, अप टाइम का इशू है, या फिर एवरेज लोड है, या सीपीयू का इशू है। तो ये सारी चीजें हम लोग पहले डिबग कर लेंगे। इनके बाद में अगर हमको लगता है कि यहाँ पर भी सारी चीजें सही हैं, इसके अलावा हम लोगों को क्या करना है, फिर हम लोग लॉग की साइड जाएंगे कि हम इस सिस्टम का एक बार लॉग देख लेते हैं। तो उसके लिए ना एक आपका पाथ होगा जिसमें हम बोलते हैं वार लॉग सिस
लॉग। ओके, ये जो sys लॉग है, यहाँ पर आपके पास ना सिस्टम के लॉग जनरेट होते हैं। इवन अगर आप थोड़ा सा इसके पीछे जाकर देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लॉग्स नजर आएंगे कि ऑथ लॉग है आपके पास सॉरी, डी मैसेज लॉग है ना, कर्नल से रिलेटेड लॉग है, तो ये रेसिस लॉग, तो इसमें आपको पूरे सिस्टम रिलेटेड लॉग्स मिलेंगे। ये देखो अपने आप जो है यहाँ पर ये रोटेट भी होता जा रहा है लॉग रोटेट की हेल्प से, तो ये रोटेट भी होता जा रहा है कि ये वाले आपके लेटेस्ट लॉग रहेंगे और बाकी जो भी हैं ये वाले क्या रहेंगे, ये ज़िप होके आपके आर्काइव होते जाएँगे। तो इस तरह से भी आप यहाँ पे इनको भी चेक, अगर आपको लग रहा है कि बहुत पुराना टाइम से चल रहा है तो आप फिर पीछे-पीछे जाते जाएँगे, बट लेटेस्ट में आपको जनरली सारी चीज़ें मिल जाएँगी। यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि ओके कोई इश्यू दिख रहा है हमको, एरर दिख रही है, कोई फ्रीक्वेंट कोई फेलियर दिख रहा है, किसी चीज़ को वो रिट्राई कर रहा है जो कि फेल हो रही है। तो ये सारे इश्यूज होते हैं जो कि हमारे सिस्टम को स्लो करते हैं। ओके, सो एक होता है हमारा जनरल सीटीएल, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, हमको सारा का सारा लॉग नजर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से फिर हम क्या कर सकते हैं, लॉग्स चेक करते हैं। इसके अलावा अगर हमको यहाँ पर भी कुछ नहीं मिल रहा है तो हम फिर नेटवर्क की साइड जाते हैं कि माइट बी सर्वर के अंदर, माइट बी जैसे यहाँ पर इसके अंदर तो मैंने सारी चीज चेक कर ली, है ना, लेकिन माइट बी जब मैं यहाँ से इसको एक्सेस कर रही हूँ तो हो सकता है कि ये जो है यहाँ से मुझे कुछ लेटेंसी दे रहा हो या फिर कुछ लैग दे रहा हो, इसकी वजह से मुझे यहाँ पे सर्वर स्लो नजर आ रहा है, या फिर ये पर्टिकुलरली कहीं पे इसका कुछ और सर्विसेज है जिसको नेटवर्क में इशू आ रहा हो, ये किसी सर्विसेज को एक्सेस कर रही हो, तो ऐसा वाला इंटरनल चेक करने के बाद में हम लोग थोड़ा सा आउटर पार्ट चेक करेंगे। इसीलिए हम लोग फिर क्या चेक कर सकते हैं कि पहले तो एक कमांड होती थी नेट स्टेट करके। ओके, तो ये वाली कमांड होती थी, लेकिन अगर ये नहीं भी है तो भी चलेगा क्योंकि इसका जो रिप्लेसमेंट आया वो एसएस से आया है, तो एसएस हाइफन आप इसमें लगा सकते हो, टीसीपी यूडीपी एलएनपी, है ना, ये वाला होता है TULNP वाला आप चला सकते हो। यहाँ पर आपको और भी डिटेल नजर आएंगी कि ओके मेरे कौन कौन से पोर्ट्स ओपन हैं, और मतलब इसमें सारे आपको नेटवर्क की डिटेल मिलेगी, कितना सेंड रिसीव ये सारी चीजें आपको मिलेगी। तो यहाँ से भी आपको काफी कुछ इंसाइट नजर आएगा कि नेटवर्किंग में कोई इशू है, तो आप उस लेवल पे डिबग कर सकते हैं। सो अगर ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, सो आप अपनी ये वाली अप्रोच बता सकते हैं और आप बोल सकते हैं कि जहां पर इशू आएगा फिर वी विल डिग डाउन इन दैट। सो डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और पिन कमेंट जो है वो चेक करना ना भूलें क्योंकि उसमें आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में पूरी सीरीज देखने को मिल सकती है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।